आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नल जल अनुरक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र दुबे जी। इन्होंने दिन रात अनुरक्षक के पक्ष में अनुरक्षक के हक दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, लगातार पंचायती राज मंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं और बहुत दिनों से आशा किए हुए थे कि हमें खबर मिले कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा अभी तक कार्य कहाँ तक पहुँचा और क्या बात हुई। तो आज हम बात करेंगे जितेंद्र दुबे जी। बताया जाए कि आपने जब पंचायती राज मंत्री जी से बात की है और वहाँ से क्या आश्वासन मिला, क्या कहा गया हमारे अनुरक्षक लोगों के लिए? मंत्री जी से जब हम मिले तो उनको अनुरक्षकों की समस्याओं से हम उनको अवगत कराए। जो अभी पूरे बिहार में हर एक वार्ड में अनुरक्षक और वार्ड मेंबर के बीच में जो तनाव का माहौल बना हुआ है उससे अवगत कराए कि चाबी छीना जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है। इन सारी समस्या को उनको बताए हम, और उनके द्वारा हमको यह बताया गया कि बस इस सभी चीज़ों पर मैं तुरंत एक यहाँ से लेटर निर्गत कर करके और चाबी छीनने का जो कार्यक्रम चल रहा है इसको बंद कराने के बारे में वह बोले। और यह भी बताए कि जो चयनित अनुरक्षक है उनको कहीं से हटाना नहीं है, उनके साथ जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसे यथाशीघ्र रोक लगाने के लिए बोले। और एक लेटर भी तुरंत निर्गत करेंगे जो जिला में आएगा, जिला प्रखंड को भेजेगा, प्रखंड पंचायत को भेजेगा, और उसमें अनुरक्षक को जो है से कहीं से कोई प्रताड़ित नहीं करे, इसके लिए वह उस पर यथाशीघ्र रोक लगाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ तो प्रखंड में और गांव में बीडीओ साहब के द्वारा कहा जाता है कि वार्ड सदस्य, जो नए वार्ड सदस्य है वही अनुरक्षक रहेंगे। जो पहले से 2 साल 3 साल से जो काम किए अनुरक्षक उनका तो कोई वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। बीडीओ साहब 1 पैसा वैल्यू नहीं कर रहे हैं, नए वार्ड सदस्य को ही अनुरक्षक मान रहे हैं। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बीडीओ साहब इस बात को कह रहे हैं, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, वह एक चीज मुझे सुनने में आया कि इस लेटर का जिक्र करते हैं, जिस लेटर का संकल्प संख्या 2935 दिनांक 22/6/2021 का है, उसी के बारे में कहते हैं कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक रहेंगे। लेकिन शायद उसको वह पूरा नहीं पढ़ते हैं और पूरा पढ़ के इस चीज को नहीं बताते हैं कि अनुरक्षक के वार्ड सदस्य रहेंगे क्या, उसमें अगली कड़ी में लिखा हुआ है क्या, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। यह लेटर मैं लेकर आया हूं, आपको इस चीज को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उस लेटर में यह लिखा गया है कि जो चयनित अनुरक्षक है वही रहेगा, और जो पूर्व में बहाल हुए हैं उनके बारे में मैं बताता हूं क्या वो बताए हुए हैं। पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या 2935 दिनांक 22/6/2021 में दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति में विस्तृत रूप से अनुरक्षक का कर्तव्य दिया गया है कि अनुरक्षक सामान्यतः वार्ड सदस्य ही होंगे, लेकिन वार्ड सदस्य के नहीं करने पर वार्ड सचिव या किसी अन्य को बनाया जा सकता है, जिसे वार्ड सभा द्वारा चयन किया जाएगा। वह लेटर यह स्पष्ट है, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए। और अनुरक्षक जो बन गए हैं वही बीडीओ साहब जिनके आदेश पर हर एक प्रखंड में पंचायत में वहाँ एक ऑर्डर भेजे थे, जिसमें पंचायत सचिव को बताए थे कि यहाँ पे जहाँ पे नल जल चल रहा है सुचारू रूप से, उसमें उसके देख रेख के लिए एक अनुरक्षक का चयन करना है। उसको चयन कर करके और हमें यथाशीघ्र उसका हस्ताक्षरी हमें दीजिए, जिससे उसे पोर्टल पे लोड किया जाए और उसे प्रशिक्षण भी दिया जाए, जिससे नल जल सुचारू रूप से चलता रहे। वही अनुरक्षक है जिनका बहाल हुआ है, उसी नियमावली के तहत बहाल हुआ है। प्रखंड के अधिकारियों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि आपको अनुरक्षक कौन बना दिया गया, आप अनुरक्षक कैसे बन गए, ऐसा कॉल रिकॉर्डिंग आया है। तो मैं आपको बता दूं, बिहार सरकार का एक जो लेटर था पंचायती राज विभाग के पत्रांक के 5058 दिनांक 30/9/2019 और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में दीर्घकालीन अनुरक्षक के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या 1153 दिनांक 13/2/2019 प्रभावी है। उसी के आलोक में अनुरक्षक का चयन किया गया है, उन्हीं बीडीओ साहब के आदेश द्वारा किया गया है। और जो अनुरक्षक जो अभी बने हुए हैं
और उसी चीज को वह कह रहे हैं। सरकार के नियमावली जो है उस नियमावली के विरुद्ध जाकर के वह बोल रहे हैं ऐसा कि अनुरक्षक क्या है, उन्हीं के द्वारा इस लेटर के अवलोक में जो है बहाली किया गया है और वह ऐसा कह रहे हैं। तो उनको यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं एक चीज और बता देना चाह रहा हूं आपको, कहीं कहीं वीडियो साहब जो स्पष्ट रूप से अनुरक्षक का पेमेंट देने के लिए लेटर निर्गत कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है वार्ड मेंबर को यहाँ पे 2 दिनों के अंदर में जो चयनित अनुरक्षक है जिनका वार्ड सभा लगा करके चयन किया गया है उनको जो है से मानदेय उनका दीजिए, आपके अकाउंट में गया है, नहीं तो आप पर कार्रवाई किया जाएगा। और वही कहीं कहीं वीडियो साहब ऐसा लेटर निर्गत कर रहे हैं और कहीं जो वीडियो साहब ऐसा भी बोल रहे हैं कि अनुरक्षक। तो हमको लगता है कि शायद वीडियो साहब उस नियमावली से अवगत नहीं है, उनके द्वारा ही किया गया है और इस चीज को जान करके वह अनजान बन रहे हैं। तो मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, इसमें यह भी है कि वीडियो साहब जो ऐसा कर रहे हैं, अनुरक्षक वार्ड मेंबर और अनुरक्षक के बीच FIR कराने की जो बात जो वार्ड मेंबर के द्वारा BPRO महोदय के द्वारा इन सभी के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन इस सब चीजों पर रोक लगाया जाए, नहीं तो बिहार का जो अनुरक्षक है जिनका चयन हर एक वार्ड में वार्ड सभा लगा करके किया गया है, वह अपने कर्तव्य को पालन कर रहे हैं। अगर कर्तव्य का पालन नहीं करते तो उनको आप हटाने की बात करते, और चाबी छीनने की जो बात है तो अनुरक्षक को कहीं से चाबी देने की बात नहीं है। अनुरक्षक जिनका चयन हो गया है वही रहेंगे। अगर किसी अनुरक्षक को कहा जा रहा है कि आप पर FIR होगा तो ऐसा नहीं है। जो पदाधिकारी अनुरक्षक को प्रताड़ित कर रहे हैं उन पदाधिकारी को मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि आप सतर्क हो जाए। बिहार के जितने भी अनुरक्षक है उनको नियमावली के तहत रखा गया है, वह नहीं हटेगा और FIR की बात होगा तो आप प्रताड़ित कीजिएगा तो पूरे बिहार का अनुरक्षक आपके ऊपर FIR करेगा। तो वीडियो साहब जो FIR की धमकी देते हैं, चाबी छीनते हैं, तो इसके लिए अनुरक्षक को आप क्या कहना चाहते हैं? अनुरक्षक भी FIR कर सकता है उस वीडियो साहब के ऊपर? बता देते हैं आपको, अगर आप नलजल को सुचारू रूप से चला रहे हैं, आपका दायित्व है, आपको बनाया गया है अनुरक्षक उस पोस्ट पर रख करके बनाया गया है कि आप वार्ड मेंबर नहीं है कि आप नवनिर्वाचित वार्ड मेंबर को प्रभार नहीं दीजिएगा तो आप पर FIR होगा। आपको स्पेशली उसी चीज के लिए बनाया गया है, नलजल को चलाने के लिए बनाया गया है। आप नलजल को चलाएंगे और अगर आपके कर्तव्य पालन करने में कोई बाधा कर रहा है तो उसके ऊपर आप हम लोग पूरे बिहार का हर एक अनुरक्षक FIR करेगा। वैसे पदाधिकारी, वैसे वार्ड मेंबर या जो भी उस कार्य को दिक्कत करने आएंगे, सरकार के कार्य को बाधित करेंगे, नलजल को चलाने को बाधित करेंगे, उनके ऊपर पूरे बिहार का हर एक अनुरक्षक FIR दर्ज करेगा।